Hello friends, till now we have solved 7.1 exercise question number 1, 2 and 3, and today we are going to solve next 5 questions. There are total 8 questions in 7.1 exercise of class 9th maths new NCERT. Chapter 7 name is triangles, in which we are studying congruent triangles. So now let's solve 4th question. In question number 4 the question says L and M are two parallel lines. L ये मैंने फिगर बना दी है, तो L और M दो पैरेलल लाइंस हैं intersected by another pair of parallel lines P and Q, ठीक है, एंड शो दैट, शो करना है हमें क्या चीज, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, ये हमें शो करना है. तो ये बहुत इजीली हम शो कर सकते हैं. हमारे पास 5 रूल थे, SSS, देन था SAS, देन था ASA, इसके साथ ही एक AAS भी था और एक है RHS. तो टोटल 5 रूल्स थे. इनमें से कोई ना कोई रूल यहाँ पे अप्लाई करके और हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. तो क्या करें, एक बात बताओ, ये जो है ये कॉमन साइड है ना दोनों ट्रायंगल्स में, ABC और CDA दोनों में क्या है, कॉमन साइड है. साथ ही साथ ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा. सही बात है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और साथ में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये वाला लाइन ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा. ठीक है, उसके साथ ही साथ हम एक और चीज देख सकते हैं कि ये वाली लाइन P और Q ये भी पैरेलल हैं. इट मींस कि ये दोनों लाइंस इस तरह से पैरेलल है और इस तरह से कुछ जा रहा है, ये जो AC है. तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा. क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से, तो ये वाला एंगल जो है और ये वाले जो एंगल है ये भी बराबर होगा. तो बस प्रूव हो गया. इसमें मुश्किल क्या है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. एक एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, तो ASA वाला रूल हम अप्लाई करेंगे और प्रूव हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, what is given? First of all, we write given. Given में क्या है, जो P लाइन है that is parallel to Q, साथ ही साथ जो L लाइन है वो पैरेलल है M के. ओके, thereafter और कुछ नहीं दिया गया, और कुछ नहीं दिया. ओके, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि ट्रायंगल ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, CDA के. ओके, तो हम प्रूफ लिखते हैं. अब ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसका मतलब यही सीधे लिख देंगे हम. ठीक है, इन ट्रायंगल ABC और एंड ट्रायंगल CDA, क्योंकि प्रूफ करवा रहा है तो इसका मतलब सही होगा ना. तो इसका मतलब A के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स C आएगा, B के कॉरेस्पॉन्डिंग D आएगा और C के कॉरेस्पॉन्डिंग A आएगा. ओके, ABC में कौन कौन से एंगल इक्वल थे, ये जो एंगल था ये इसके बराबर था ना, तो ये वाला ADC का पार्ट है, तो वो ये वाला ट्रायंगल है. ठीक है, तो हम पहले ये वाला लिखते हैं. तो एंगल ACB, ABC मैंने पहले लिखा है तो उसी के पार्ट्स जो हैं वो पहले लिखेंगे हम. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बराबर आएंगे. ट्रायंगल एंगल ACB इज इक्वल टू किसके, एंगल CAD. ठीक है, और ये क्यों होगा, ये होगा, हम साथ में लिख देंगे रीजंस. ठीक है, दोनों के, ये लिख लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसके बाद जो AC लाइन है इज इक्वल टू EC. क्यों, क्योंकि कॉमन है. AC इज इक्वल टू हम CA भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ताकि हमें दिख जाए, क्योंकि हम जब कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे यहाँ पर तो दिखेगा AC इज इक्वल टू क्या, CA. ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर तीसरा एंगल क्या था, ये वाला एंगल का नाम क्या है, BAC. एंगल BAC इक्वल टू एंगल कौन सा, DAC. और इसका भी सेम रीजन है, क्या चीज, ऑल्टरनेट इंटीरियर angles. What does that mean? It means that triangle ABC congruent है triangle CDA के. किस रूल से, ASA रूल, ASA रूल या कह लो क्राइटेरिया कह लो. ठीक है, प्रूव्ड. बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इसमें ज्यादा वो नहीं होता. बस हमें क्या देखना होता है कि दो ट्रायंगल्स जिन्हें हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, वो जो दो ट्रायंगल्स हैं
उनमें कौन कौन से पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे, यही चीज हमें ढूंढनी होती है और हम बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स जंप टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिफ्थ क्वेश्चन एक फिगर है, वो ये है। क्वेश्चन सेज लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का ये जो एंगल ए है, ये जो एल लाइन है उसका बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी एक पॉइंट है एल के ऊपर, ठीक है, यहां पर है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी, बीपी दिस इज बीपी, ठीक है, एंड बीक्यू क्या है, परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए के आर्म्स कौन कौन से हैं, ये जैसे ये है और यहां पर एंगल ए है, तो ये दो क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आर्म्स। तो ये जो है इसके ऊपर और इसके ऊपर बीपी और बीक्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब आर्म्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। शो दैट, क्या शो करना है हमें, चलो लिखते हैं, गिवन क्या है और फिर हमें प्रूफ क्या करना है। तो गिवन क्या चीज है हमारे पास, गिवन है हमारे पास एंगल। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम लिख देते हैं क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इक्वल है एंगल किसके, पी ए बी के, ठीक है, पी ए बी। उसके बाद हमें एक और चीज बताई गई है और वो ये है बी क्यू ए, ये वाला जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल भी होंगे, दोनों की वैल्यू बराबर है ना। जैसे a इज इक्वल टू मैं लिखूं 3, b इज इक्वल टू भी लिखूं 3, इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू b है, a इज इक्वल टू b है, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए इज इक्वल टू क्यों 90 डिग्री, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री है। बस उसके बाद हम टू प्रूव करेंगे। आई थिंक और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी बी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है। मतलब क्या, ए पी बी, नीचे छोटे वाला जो ट्राइंगल है, ऊपर छोटा वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, thereafter we also need to prove that BP is equal to BQ। BP is equal to BQ प्रूव करने का क्या मतलब है, साथ में लिखा है और B is equidistant from the arms of angle A। BP is equal to BQ, ये वाली लाइन अगर मैं इसको इसके बराबर प्रूव करूं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो B है ना उसकी इन दोनों आर्म्स से बराबर दूरी है, यही तो हुआ और क्या हुआ, ठीक है। ठीक है, BP is equal to BQ, तो प्रूफ लिख लेते हैं। अच्छा कैसे करेंगे प्रूफ, एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम कैसे करेंगे। वो करेंगे कि ये वाला जो एंगल है इसका वो इसके बराबर है, ठीक है, जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये जो AB है, AB ये दोनों में कॉमन है ना, ठीक है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी दो एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स बराबर हो जाएंगे दो ट्रायंगल के अंदर, और कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएगी कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल्स हमें मिल गए हैं, एक साइड मिली गई है, तो कोई इश्यू तो है ही नहीं, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन सा, इस ये प्रूफ करना, यही लिख लेते हैं ए पी बी। एंड देखो ये अगर हमें प्रूव करना हो ना ये ट्राइंगल, कि ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो हम उसको एग्जैक्ट उसी तरह से लिख देते हैं। क्यों फालतू में अपना दिमाग लगाएंगे कि हम ए बी पी, उसके ऊपर कौन सा वर्टेक्स आएगा, उसके ऊपर कौन सा वर्टेक्स आएगा, हमें पता ही है कि ये प्रूव करवा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर ही ये वर्टेक्स आएगा, पी के ऊपर बी आएगा। जब हम रख के देखेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या, उस फिगर को हम उठा के उसके ऊपर रख के देखेंगे तो वही वाला वर्टेक्स आएगा। और तीसरा, और यहाँ क्या लिखेंगे, ए क्यू बी,
हमें अपना दिमाग खपाने की तब जरूरत पड़ेगी जब हमें सिर्फ इतना दिया, मान लो ये प्रूव करने को ना बोले, सिर्फ बीपी और बीक्यू प्रूव करने को बोले, तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा वर्टेक्स इसके ऊपर पहुंचेगा, फिर उस हिसाब से लिखेंगे। एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए, ठीक है, क्यों? क्योंकि गिवन है ये चीज हमें। फिर सेकंड हम क्या लिखेंगे? ये वाले छोटे छोटे एंगल्स। तो बीपीए हमने पहले ट्रायंगल लिखा हुआ है तो उसका पार्ट पहले लिखेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल पहले लिखेंगे। तो दिस एंगल इज पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ये भी हमें गिवन है। और तीसरा हमारे पास साइड है जो कॉमन है, दैट इज ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल, यहां पे लिख लेते हैं, इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल ए पी बी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, दैट्स इट, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट चीज हमने प्रूव कर ली है। रूल बता देते हैं हम, रूल हमने यूज किया है AAS रूल। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? BP इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये जो BP है वो यहाँ पे BQ के बराबर दिख ही रहा है, तो इसका मतलब CPCT से हम ये लिख सकते हैं, दैट इज दिस इंप्लाइज BP इज इक्वल टू BQ, किससे? CPCT से। ये भी प्रूव्ड, दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है, आसानी क्वेश्चंस होते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस हमें क्या ढूंढना होता है? ट्राइंगल ढूंढना होता है, और उसके बाद उन ट्राइंगल्स में वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ढूंढने होते हैं जिन्हें इक्वल हम प्रूव कर सके और कोई उन पांचों में से रूल लगा सके, उसके बाद वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसका फिगर मैं बना लेता हूं पहले। फिगर इज इस तरह से है कुछ फिगर, दिस इज A, ठीक है, दिस इज B, C, D, E, this line equal to this line and this line equal to this line and these angles are also equal। देखो कहा जा रहा है इन फिगर 7.21, ये 7.21 फिगर है, AC इज इक्वल टू AE, तो हम सबसे पहले ही लिखते हैं गिवन। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? सिक्स्थ क्वेश्चन। गिवन क्या है हमें? गिवन है कि AC जो है वो है बराबर AE के, तो AC, वेयर इज AC? दिस इज AC, दिस इज इक्वल टू A, यहाँ पे हम दो डंडे का यूज करेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AD, AB जो है वो AD के इक्वल है, ओके, एंड एंगल AB इज इक्वल टू AD, और तीसरा है एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ओके। शो दैट, शो क्या करना है हमें? BC इज इक्वल टू DE। अब यहाँ पे हमें ये तो बताया नहीं कि कौन से ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि BC इज इक्वल टू DE है, इसका मतलब कोई ना कोई दो ट्राइंगल्स होंगे जिन्हें हम जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां से हम CPCT के थ्रू ये वाली बात को प्रूव कर देंगे। BC जो ट्राइंगल है, जो BC जो है, BC कोई साइड होगी, वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट दिखाई दे रही है? ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, मतलब BC जो है वो ट्राइंगल ABC इस ट्राइंगल का पार्ट है। DE जो है, DE ये किस ट्राइंगल का पार्ट है? ADE का, ठीक है। इन्हीं दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो AB है, इसकी जो AB साइड है, AB वो इसके AD के बराबर है, हमें बोला भी है AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये वाली जो लाइन है इसका जो AB है वो उसके AD के बराबर है, फिर इसका जो AC है वो उसके AE के बराबर है, ठीक है ना। दो साइड्स हमें मिल गई हैं, साइड। अब हमें क्या चाहिए? एक एंगल चाहिए, और वो एंगल भी होना चाहिए बीच का, तभी तो रूल अप्लाई करेंगे। तो वो एंगल यहाँ पे है। अच्छा लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ABC जो है इसके अंदर हमें ये वाला एंगल है, ठीक है, और ADE जो है उसके अंदर ये वाला एंगल है।
अब अगर हम इन दोनों एंगल को बराबर किसी तरह से प्रूव करें तभी तो हम बोल पाएंगे कि ये वाले मतलब बराबर प्रूफ कर पाए, तभी तो यहाँ पे हम एंगल वाला यूज कर पाएंगे। जबकि हमें दिया क्या है, ये छोटा सा एंगल और ये छोटा सा एंगल, ये बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल छोटा सा और वो वाला एंगल छोटा सा, दोनों बराबर हैं, उन दोनों में इतना ही जुड़ रहा है, ठीक है। मतलब कि मान लो ये दो बराबर चीजों में सेम अमाउंट को मैं दोनों साइड पे जोड़ूंगा तो बराबर ही बनेगा ना फाइनल अमाउंट भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये जोड़ूंगा इसमें तो ये वाला एंगल बनेगा, उसमें ये चीज जोड़ूंगा तो ये वाला एंगल बनेगा, और ये दोनों एंगल ओवरऑल भी बराबर होंगे। समझ आया? देखो मैं जूम करके दिखाता हूं, ये चीज है, ये चीज है, ये दोनों चीजें हमें बराबर बोली गई हैं। हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम इसमें और इसमें दोनों में ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने इतना जोड़ा तो इतना मिला हमें, इसमें हमने इतना जोड़ा तो इतना मिला, और ये दोनों बराबर थे तो ये दोनों भी फाइनली बराबर होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो हम यही चीज प्रूव करके उसके बाद अपना सारा कुछ प्रूव कर देंगे ऐसे ऐसे रूल से जो भी हमें बोला जाएगा। तो कर लेते हैं। गिवन टू प्रूफ क्या करना है हमें, BC इज इक्वल टू DE। उसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ। क्या है प्रूफ? प्रूफ में सबसे पहले तो हमें इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। व्हाट वी नीड टू प्रूव इज एंगल एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। ये चीज हमें प्रूव करनी पड़ेगी। हम ये जब चीज प्रूव कर लेंगे तो उसके बाद हम इसी को एंगल की जगह यूज करेंगे सीधा। तो देख लेते हैं, हियर एंगल BAD प्लस, ये BAD है छोटा सा, इसमें क्या प्लस कर रहे हैं, DAC, ठीक है। एंगल DAC इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल BAD प्लस DAC EAC, ठीक है। इस छोटे वाले में हमने ये छोटा जोड़ा, अब EAC में हम जोड़ेंगे छोटा सा, तो EAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। और ये चीज हम क्यों कर पाए, यहाँ पे इक्वालिटी क्यों लगा पाए, हम इसलिए लगा पाए क्योंकि हमें ऑलरेडी BAD बराबर EAC गिवन है, ठीक है। एंगल BAD बराबर एंगल EAC हमें दिया हुआ है, इसीलिए हम दोनों साइड लगा पाए। दिस इंप्लाइज ये BAD प्लस DAC कितना होगा, BAD प्लस DAC एंगल BAC बन गया, ठीक है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, ये EAC एंड DAC इन दोनों को जोड़ के कितना बन गया, DAE, एंगल DAE। ओके, अब हम चलते हैं ट्रायंगल के अंदर। नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है, BAC इन ट्रायंगल कहां पे सॉल्व करें, चलो ठीक है यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC एंड DAE, ठीक है, DAE क्या क्या चीजें बराबर है, AB जो है वो इक्वल है किसके, AD के, ठीक है, ये हमें गिवन है। फिर हम ये वाला एंगल लिखेंगे कि एंगल BAC इक्वल है एंगल DAE के। किस तरह से हमने प्रूव किया है इस चीज को, प्रूव्ड, ठीक है यहां पर। और फिर हम क्या लिखेंगे, AD नॉट AD, AC इज इक्वल टू AE। दिस इज ऑल्सो कहां से गिवन, ये भी गिवन है। दिस इंप्लाइज की जो ट्राइंगल BAC है, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DAE के, किस रूल से, SAS क्राइटेरिया। दिस इंप्लाइज की, अब देखो अब हम प्रूव कर सकते हैं BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE किसके थ्रू, रीजन क्या लिखेंगे हम, CPCT, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात कुछ, ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7।